सुदीप अपनी माँ प्रभा से बोलता है, माँ मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते हुए ही कहा, बेटा तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। सुदीप कहता है, माँ मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है, वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है। माँ मरी सी आवाज़ में बोलती है, जैसी तेरी इच्छा। और छोड़ आया सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में आने के बाद शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती है, पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद भी कोई शिकन नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से 2-3 महिलाएं भी थी। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई अपना सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तो तभी वहीं पर बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की जवानी में मौत हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे को रहने को और खाने पीने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी से ऑफिस के फोन नंबर से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फोन किया और कहा, सुदीप तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? सुदीप जवाब देता है, माँ अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ। 3-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी सुदीप को फिर से फ़ोन करती हैं और उसका एक ही जवाब होता है, मैं अभी वहीं हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूंगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर जाते हैं। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी ये कहने लगे, देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। तभी किसी की आवाज़ आती है, अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। समय बीतता गया और प्रभा देवी को वृद्धाश्रम में रहते करीब 4 साल हो गए थे। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो पूरी तरह से टूट गई थी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो, हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यहीं अपने कहीं देश में। शर्मा जी कहते हैं, इसके बेटे को मैं कैसे खबर दूं, उसको मरे तो 3 साल हो गए हैं। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित लोग एकदम अचंभे में हो जाते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, अगर उसे मरे 3 साल हो गए हैं तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? शर्मा जी कहते हैं, वो तो मोबाइल मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है। उनमें से एक पूछता है, ऐसा क्यों किया आपने? तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा था कि शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में बहुत तकलीफ होती है। मेरे मुंह से और मसूड़ों से भी खून आदि आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी नहीं जा सकेगी, वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरों का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आती है वो मैं वृद्धाश्रम को दान कर दूंगा। यह दास्तान सुनकर वहाँ पर उपस्थित लोगों की आंखें झलझला गई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले गए।